जय हिंदू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 10वीं पास स्टूडेंट के लिए भर्ती निकाली गई है। दोस्तों जैसे कुक की पोस्ट निकाली गई है, एमटीएस की पोस्ट निकाली गई है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है और लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गई है। ऐसे कई पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। दोस्तों तो यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपको कुछ भी पूछना है दोस्तों आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में सब कुछ जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, जेएनयू नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट 2023 यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से ये भर्ती निकाली गई है। ठीक है, टोटल 388 पोस्ट यहाँ पास निकाली गई है। दोस्तों आप आवेदन कब से कर सकते हैं, तो देखिए 18 फरवरी से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और 10 मार्च 2023 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन दोस्तों यदि आप एलिजिबल हैं तो जितना जल्दी हो सकेगा आपको इसके लिए जरूर आवेदन कर देना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए दोस्तों 18 साल से लेकर 40 साल तक के स्टूडेंट इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की उम्र में छूट यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC कैटेगरी से हैं या EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 1000 रुपए लगेगी। इसके अलावा यदि आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस यहाँ 600 रुपए लगेगी। ठीक है, देखिए फीस तो थोड़ा ज्यादा लग रही है लेकिन यदि आप एलिजिबल हैं तो आपको जरूर फॉर्म भरना चाहिए। सबसे अच्छी भर्ती है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे पहली जो हमारी पोस्ट है तो वो कहेगी है कुक की। ठीक है, टोटल 19 पोस्ट निकाली गई हैं और यदि आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और ITI यहाँ मांगा गया है। ठीक है, और 3 साल का आपको अनुभव है कुकिंग में तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए मेस हेल्पर की पोस्ट यहाँ निकाली गई है। टोटल 49 पोस्ट हैं। आप 10वीं पास हैं और 3 साल का आपको अनुभव है तो आप मेस हेल्पर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए MTS की पोस्ट निकाली गई है। टोटल 79 पोस्ट हैं और सबसे अच्छी पोस्ट है ये वाली। देखिए इसमें कोई ना सर्टिफिकेट चाहिए और ना ही कोई एक्सपीरियंस, केवल और केवल यदि आप 10वीं पास हैं तो आप MTS की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और सबसे ज्यादा स्टूडेंट MTS की पोस्ट के लिए ही आवेदन करेंगे। ठीक है, तो देखिए MTS के लिए 79 पोस्ट है और 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और सबसे अच्छी पोस्ट है ये MTS। ठीक है, इसके बाद देखिए जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है। 106 पोस्ट है। डिग्री होनी चाहिए आपके पास और आपसे टाइपिंग आनी चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, टाइपिंग में आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ आपसे टाइपिंग आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए यदि आपसे इंग्लिश में टाइपिंग आती है तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ठीक है, और हिंदी में आती है यहाँ 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में यदि आपसे टाइपिंग आती है तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गई है। 3 पोस्ट है। ITI डिप्लोमा मांगा गया है और 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद लैब अटेंडेंट की पोस्ट यहाँ निकाली गई है। लैब असिस्टेंट की भी पोस्ट निकाली गई है तो आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए लैब अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट हैं और यदि आप 12वीं पास हैं साइंस सब्जेक्ट से, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट से यदि आप 12वीं पास हैं तो आप लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं और लैब अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट यहाँ निकाली गई हैं।
इसके बाद स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकाली गई है, टोटल 22 पोस्ट हैं। यदि आप 12वीं पास हैं और साथ में आपसे स्टेनो आती है, ठीक है, तो आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और देखिए स्टेनो में क्या क्या होगा, आपका डिक्टेशन होगा, ठीक है, डिक्टेशन 10 मिनट का होगा, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला जाएगा, ठीक है। और देखिए ट्रांसक्रिप्शन होगा और उसको अनुवाद करने के लिए आपको 50 मिनट समय दिया जाएगा यदि आप इंग्लिश में करते हैं। यदि आप हिंदी में करते हैं तो आपको 65 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया किसका, स्टेनो के बारे में, ठीक है। तो देखिए यदि आप 12th पास हैं और साथ में आपसे स्टेनो आती है तो आप स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। टोटल 22 पोस्ट हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी पोस्ट हैं जिनमें हाई क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो एक बार आप नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 388 पोस्ट हैं और मैं कुछ लिमिटेड पोस्ट के बारे में ही आपको बताया हूँ, ठीक है। तो आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। 10th वाले आवेदन कर सकते हैं, 12th वाले आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन वाले आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी के लिए अच्छी भर्ती है दोस्तों, आप जरूर आवेदन करिएगा, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, मतलब कि आपका पेपर होगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, मतलब कि जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित आपको कुछ काम दे दिया जाएगा और वो करके आपको दिखाना पड़ेगा, है ना। सिंपल सा यही ट्रेड टेस्ट है। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रुकिए मैं आपको ट्रेड टेस्ट समझा देता हूँ। मान लीजिए यदि आप कुक की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, कुक की पोस्ट के लिए, तो आपको क्या दे दिया जाएगा, बोल देंगे कि आप खाना बनाकर दिखाइए, तो आपको खाना बनाकर दिखाना पड़ेगा। रोटी आप कैसे बनाते हैं, है ना, ये सब आपको वहां करके दिखाना पड़ेगा। सब्जी आप कैसे बनाते हैं, ये सब आपको सिंपल सा करके दिखाना पड़ता है। और ट्रेड टेस्ट बिल्कुल इजी रहता है, आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो 3 स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जीके सब्जेक्ट से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के, मतलब हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। रीजनिंग से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 70 नंबर के, मैथ से 35 प्रश्न पूछे जाएंगे 70 नंबर के, इंग्लिश या हिंदी, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 60 नंबर के, और कंप्यूटर से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के। तो टोटल 150 यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे और 300 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। और आपको समय कितने का दिया जाएगा, 2 घंटे का, ठीक है। तो ये रहा सिलेबस, मैं सब कुछ समझा दिया हूँ, ठीक है। और यदि इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा, कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सैलरी आपको कितनी दी जाएगी। सैलरी आपको कितनी दी जाएगी, तो देखिए 20,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है, 20,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ रहेगी, ठीक है, ग्रुप सी की पोस्टों के लिए। और ये सैलरी बढ़ती ही जाएगी, 30,000 40,000 इतनी यहाँ सैलरी दी जाती है, बहुत ही ज्यादा सैलरी आपको यहाँ मिलने वाली, ठीक है। तो यदि आप एलिजिबल हैं तो जरूर आवेदन करिएगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की तरफ से भर्ती निकाली गई है और सबसे अच्छी भर्ती है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।